तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के मीटर पर फिर से स्वागत है। यहाँ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो भी स्टूडेंट्स हमारे कक्षा 12 में हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, इस वीडियो में देखिए हमने क्या बताया, पैसेज लिया, पैसेज का पूरा टोटल आपको बताएंगे और यहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको क्रम वाइज दिया जाएगा। ठीक, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। उससे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका चैनल एक और चैनल है जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, हाई लेवल स्टडी के नाम से, तो उसको आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, वहाँ भी आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कराई जा रही है। चलिए आगे इसमें क्या है कि सेल्फी इज़ डिफाइंड एज फोटोग्राफ दैट वन हैज़ टेकन। और हाँ, आपकी जो डिस्क्रिप्शन में skmsdclasses.com वेबसाइट है और SKMS जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते, देखिए चलिए आगे चलते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पैसेज दिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये समझना, और इस पैसेज को पहले आपको हिंदी बताएंगे तो आप लोग जो इससे आंसर दिया है उस आंसर को भी जान जाएंगे। ठीक, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, तभी उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर सीधा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, सेल्फी इज डिफाइंड एज अ फोटोग्राफ दैट वन हैज़ टेकन ऑफ वन सेल्फ, टिपिकली टेकन विद अ स्मार्टफोन आर वेबकॉम एंड शेयर्ड विया सोशल मीडिया। यानी कि सेल्फी को एक ऐसी तस्वीर के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी ने स्वयं की ली है। यानी कि सेल्फी का मतलब क्या होता है कि स्वयं की फ़ोटो लेना। ठीक, स्वयं की फ़ोटो लेना एक तरीके से होता है। ठीक, आमतौर पर स्मार्टफोन या वेबकॉम से ली गई जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जाती है। ठीक, सोशल मीडिया मतलब क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे हम अपनी फ़ोटोज़ का भेजते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे हमें लाइक मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। चलिए आगे आपको बताते हैं। बट बिकॉज इट सीम्स टू बी ऑल द रेंज टू बी नेगेटिव अबाउट पॉपुलर थिंग्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि और लेकिन क्या होता है यहाँ पे, और बातें क्या है हमारी कि लेकिन क्योंकि यहाँ लोकप्रिय चीज़ों के बारे में नकारात्मक होने के लिए सभी गुस्से में लगता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कि रेंज टू बी नेगेटिव अबाउट पॉपुलर थिंग्स, मेनी पीपुल हैव लेबल्ड सेल्फी टेकिंग एज नेगेटिव। लोग क्या होता है उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं। ठीक है, नकारात्मक रूप से लेते हैं। अब देखिए, टीनेजर्स विद एन affinity for taking pictures of themselves are considered to be self-absorbed, or it is suggested that perhaps they spend too much time walving in their own नरेसिज्म। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। इसका कहने का मतलब इसका क्या होता है कि किशोरों को स्वयं की तस्वीरों लेने के लिए एक आत्मीयता के साथ आत्म अवशोषित माना जाता है, या यहाँ सुझाव दिया जाता है कि शायद वे अपने स्वयं के आत्मरक्षा में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। ठीक, कहने का मतलब यही होता है कि ये आपके खुद के बारे में बताता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो आप जिसे सेल्फी लेते हैं तो आपके फेस को देख करके लोग जज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरे पॉइंट में देखिए क्या करा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी लोग क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके अगले चैनल की दी, अभी आपका उस पर भी सारी वीडियोस जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से कोई चीज़ छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको सारी जगह सारी चीज़ें मिलेंगी, और कुछ यहाँ पर कुछ वहाँ पर, तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। While there could be a case for such thinking, I think that people labeling selfie-taking teenagers as self-obsessed are simplifying things। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह की सोच के लिए मामला हो सकता है। मुझे लगता है कि आत्मजुनूनी के रूप में सेल्फी लेने वाले किशोरों को लेबल करने वाले लोग चीज़ों को सरल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई एक्चुअली लीकिंग योर सेल्फ एंड शेयरिंग दैट सेल्फ लव विद अदर्स थ्रू सोशल मीडिया इज सीन एज नेगेटिव एज वाई दोज हु डू इट शुड बी
स्कोर्ड। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं यह समझने में विफल रहा हूँ, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं यह समझने में विफल रहा हूँ कि वाई वह कि वास्तव में खुद को पसंद करना, योर सेल्फ एंड शेयरिंग दैट, अपने खुद को पसंद करना। ठीक है, क्या करा यहाँ पे क्या करा यहाँ पे वास्तव में खुद को पसंद करना और उस आत्म प्रेम को सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों के साथ साझा करना नकारात्मक के रूप में क्यों देखा जाता है और ऐसा करने वालों का तिरस्कार क्यों किया जाना चाहिए। ठीक, क्यों किया जाना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अभी इसका सारा आंसर आपको हम बताएंगे, पहले आप लोग पहले समझ लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे क्या है हमारा, पीपुल आर बेसिकली टेकिंग सेल्फीज बिकॉज दे कैन एंड द इजी एक्सेस टू पोर्टेबल कैमरा फोन्स मेक्स इट इज ईजी। कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग मूल रूप से सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि वे कर सकते हैं और पोर्टेबल कैमरा फ़ोन तक आसान पहुंच में आसान बनाती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। अब तीसरे पॉइंट में देखिए क्या चीज़ें दी आपको, ये दिया जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ग्रेट थिंग्स अबाउट सेल्फीज इज दैट दे अलाउ यू टू कंट्रोल योर इमेज, यानी सेल्फी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे आपको अपनी छवि को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग द पिक्चर, यदि आप क्या करते हैं, तस्वीर ले रहे हैं, पहले आप इसकी हिंदी समझ लेंगे तो आपको इसका जो पैसेज होगा, पैसेज भी आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे और जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पैसेज आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, इफ़ यू आर टेकिंग द पिक्चर, ठीक, यदि, ठीक है, यदि आप तस्वीर ले रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग द पिक्चर, यदि आप तस्वीर ले रहे हैं, यू डू नॉट गिव समवन एल्स द पावर टू मैनिपुलेट हाउ यू लुक। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप किसी और को अपने दिखने के तरीके के हेर फेर करने की शक्ति नहीं देते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। दे अलाउ यू पुट योर सेल्फ योर आउट देयर, कहने का मतलब क्या हुआ कि वे आपको अपने आप को वहाँ से बाहर रखने की अनुमति देती हैं। एंड लेट द वर्ल्ड नो दैट यू एग्जिस्ट, यानी कि और दुनिया को बताते हैं कि आप मौजूद हैं। क्या हैं, मौजूद हैं। कहीं आप सेल्फी पोस्ट करते हैं तो आपको लोग जानते हैं कि अभी आप मौजूद हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिए जानकारी दी जा रही है। चलिए अगला क्या है, अंधेरिया लतामेंडी, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्च फॉलो एट UCLA। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि UCLA ने एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक को शोध साथी एंड्रिया लेटामेंडी ने एक अध्ययन में उल्लेख किया है। और क्या क्या है कि यहाँ पर नोटेड इन स्टडी एंड वाज क्योटेड इन टाइम मैगजीन्स आर्टिकल एज विल सेइंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अध्ययन में उल्लेख किया और टाइम पत्रिका के लेख में उद्धृत किया था कि सेल्फ कैप्चर्ड इमेजेस अलाउ यंग अडल्ट्स एंड टीम्स टू एक्सप्रेस देयर मूड स्टेट्स एंड शेयर इम्पोर्टेंट ई एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि स्वयं कैप्चर की गई छवियाँ युवा वयस्कों और किशोरों को अपने मूड राज्यों को व्यक्त करना, जो उनका मूड है, जो होता है ना, विचार होते हैं, उसको व्यक्त करने में महत्वपूर्ण इंटरनेट अनुभव साझा करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है, चीज़ें दी गई हैं। चलिए अगला देखिए क्या है कि सेल्फीज आर समटाइम्स मोर देन जस्ट ट्राइंग टू लुक प्रिटी, यानी कि सेल्फी कभी कभी सिर्फ सुंदर दिखने की कोशिश से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए, दे कैन बी अबाउट एम्पावरिंग योर सेल्फ एंड शेयरिंग दैट फीलिंग्स विद अदर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे स्वयं को सशक्त बनाने और उस भावना को दूसरे के साथ साझा करने के बारे में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आ रही है इसका हिंदी। ठीक है, अभी इसका आंसर सारा आपको बताया जाएगा।
चलिए आगे हम पढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आगे देखिए 5वां नंबर क्या है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग प्रेशर इन सोसाइटी टुडे दैट वी मस्ट ऑल बी ब्यूटीफुल स्किनी एंड परफेक्ट लाइक अ लॉट ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड मॉडल्स दैट वी सी इन मैगजीन्स ऑन टीवी एंड इन मूवीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आज समाज में, किसमें, आज समाज में, यानी कि टुडे दैट वी मस्ट बी ब्यूटीफुल, क्या आज समाज में एक जबरदस्त दबाव है, प्रेशर है, ठीक, कि हम सभी को सुंदर, पतला और परिपूर्ण होना चाहिए, जैसे कि कई मशहूर हस्तियों और मॉडलों को हम पत्रिकाओं, टीवी, फिल्मों में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या करा है कि देयर इज एन इंटायर इंडस्ट्री, यानी कि क्या करा है कि अब यहाँ पर करते आहार, यानी क्या कर रहा है कि देयर इज इंटायर इंडस्ट्री ऑफ डाइट, पिल्स, कॉस्मेटिक्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर अपीयरेंस चेंजर्स दैट प्रे ऑन पीपुल्स। ठीक है, पीपुल्स बोथ वुमेन एंड मेन लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। जैसे कि देखिए आपको हम बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, देयर इज एन एंटायर इंडस्ट्री, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आहार, गोलियों, सौंदर्य प्रसाधनों और सैकड़ों अन्य उपस्थिति परिवर्तकों का यहाँ पूरा उद्योग है, जो लोगों, महिलाओं और पुरुषों दोनों आत्मसम्मान की कमी का शिकार करता है। ठीक है, अब देखिए इट्स इट्स डिप्रेसिंग टू फील दैट यू अरेंट गुड इनफ और अरेंट प्रीटी इनफ और एनीथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आत्मसम्मान, यानी कि आत्मसम्मान की कमी का शिकार करता है। यह महसूस करना निराशाजनक है कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं या काफ़ी सुंदर नहीं हैं। ठीक, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। इन वर्ल्ड वेयर टीनेजर्स आर अंडर कंस्टेंट सिक्योरिटी स्क्रीनिटी, आई सी नो प्रॉब्लम विद अस ट्राइंग टू फाइंड वेज टू लव आवर सेल्फ्स। यानी कि क्या हुआ कि ऐसी दुनिया में जहाँ जो टीनेजर्स यानी किशोर हैं लगातार जांच के दायरे में हैं, मुझे खुद से प्यार करने के तरीके खोजने की कोशिश करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इफ टेकिंग अ प्रिटी फोटो एंड शेयरिंग इट विथ अदर्स कंप्लीट्स दैट देन सो बी इट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक सुंदर फोटो लेना और उसे दूसरों के साथ साझा करना वह दूसरा करता है, वह पूरा करता है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, अब देखिए इससे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए। सेल्फी क्या है, तो सेल्फी के बारे में हमने आपको सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, अभी आपको आंसर भी बताएंगे इसका कि what is true about teenagers who are fond of taking selfie। सेल्फी लेने के शौकीन किशोरों के बारे में क्या सोचा जाता है। ठीक, पहला प्रश्न है व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट पीपुल हु पोस्ट देयर सेल्फीज ऑन सोशल मीडिया। अपने पोस्ट करने वाले लोगों के बारे में लेखक की क्या राय है सोशल मीडिया पर सेल्फी। ठीक है, अब देखिए अब जो सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट करते हैं उसके लिए क्या आपकी राय है। ठीक है, अगला क्या है कि हाउ डज टेकिंग सेल्फी अलाउ अस टू कंट्रोल आवर इमेज इन अदर माइंड्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल्फी लेने से हम अपनी छवि को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं दूसरे के दिमाग में। ठीक है, चौथा नंबर क्या है व्हाट वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर इज देयर ऑन पीपुल इन सोसाइटी टुडे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज में लोगों पर कितना भारी दबाव है आज के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है कि अब देखिए इसमें द वर्ल्ड डॉट 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 इन पैरा वन इज द एंटोनिम्स ऑफ मोडेस्टी। मोडेस्टी का क्या लिखना है, एंटोनिम्स लिखना है। ठीक, इसमें क्या लिखना है आपको, रिफर्ड का क्या लिखना है, मीनिंग्स लिखना है, टू मीनिंग्स लिखना है, पार्ट 2 में है। सही अर्थ आपको लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द अपोजिट ऑफ सेल्फ आइंस्टीन इन पैरा। यानी का निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पैराग्राफ 5 में आत्मसम्मान के विपरीत है। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं इसके सारे आंसर्स।
कौन कौन से देखिए शब्द थे आपके? पहला आपका ह्यूमिनिटी था, ह्यूमिलिटी था। दूसरा आपका क्या था? डिप्रिकेशन था। चौथा आपका वर्थलेसनेस था। तीसरा आपका क्रिटिसिज्म था। ठीक है, अब देखिए आंसर की बात करें। आंसर में देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या था कि देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज थॉट अबाउट टीनेजर्स हु आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग सेल्फीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल्फी लेने के शौकीन किशोरों के बारे में आपने क्या सोचा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। टीनेजर्स वह युवा, वह किशोर जो फोन ऑफ टेकिंग सेल्फी, जो सेल्फी लेना चाहते हैं, थ्रू टू बी आइदर सेल्फ एब्सॉर्ब्ड टू मच इन लव विद देम सेल्फ, जो अपने से प्रेम करते हैं, सो दैट ताकि इसलिए दे स्पेंड टू मच टाइम इन थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ, क्या उनके बारे में वो सोचते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अपना जो अगला जो आंसर है उसके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था जो इसमें आपको बताया गया है। देखिए क्या था कि व्हाट इज द अदर ओपिनियन अबाउट पीपुल द पोस्ट देयर सेल्फी ऑन सोशल मीडिया, यानी आपका उन पर क्या ओपिनियन है जो अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट पीपुल हु पोस्ट देयर सेल्फीज ऑन सोशल मीडिया इज दैट दे आर बेसिकली टेकिंग सेल्फीज बिकॉज, यानी कि सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी पोस्ट करने वाले लोगों के बारे में लेखक की राय यह है कि वे मूल रूप से सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि वे कर सकते हैं। और देखिए क्या, क्योंकि बिकॉज दे कैन एंड दे इजी एक्सेस टू पोर्टेबल कैमरा फोन्स मेक्स इट इजी। द ऑथर आल्सो सीज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट लविंग योर सेल्फ एंड टेलिंग अदर्स अबाउट। करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम बताएंगे तो क्योंकि वे कर सकते हैं और पोर्टेबल कैमरा फ़ोन तक आसान पहुंच इसे आसान बनाती है। लेखक का यह भी कहना है कि खुद से प्यार करने और दूसरों को इसके बारे में बताने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाउ डज टेकिंग सेल्फी अलाउ अस टू कंट्रोल आवर इमेज इन अदर माइंड्स। ठीक, यानी कि कैसे अलाउ करता है दूसरे के माइंड में अपनी इमेज को कंट्रोल करना। देखिए टेकिंग सेल्फीज अलाउ अस टू कंट्रोल आवर इमेज इन अदर्स माइंड्स बाय नॉट गिविंग एनिमल्स इज द पावर टू मैनिपुलेट हाउ वी लुक। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल्फी लेने से हम दूसरों के दिमाग में अपनी छवि को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, जिससे हम किसी और को अपने दिखने में हेर फेर करने की शक्ति नहीं देते हैं। ठीक है, सेल्फी हमें, यानी सेल्फी अलाउ अस टू प्रोजेक्ट आवर ट्रू सेल्फ टू द वर्ल्ड एंड लेट द वर्ल्ड नो दैट वी एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल्फी हमें दुनिया के सामने अपने बच्चों व शो को प्रोजेक्ट करने की अनुमति देती है और दुनिया को बताती है कि हम मौजूद हैं। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न का आंसर देखिए आप लोग। द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या है समाज में इस समय। तो सेल्फी लेने के आज के समाज में लोगों पर बहुत मजबूत दबाव है। ठीक है, द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन पीपुल इन सोसाइटी टुडे अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार इज दैट वी मस्ट ऑल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, कि जिससे हम किसी और को अपने दिखने के हेर फेर करने की शक्ति नहीं देते हैं। ठीक है, थिन एंड परफेक्ट लुकिंग सिमिलर टू मेनी सेलिब्रिटीज एंड मॉडल्स दैट वी सी मैगजीन्स ऑन टीवी एंड मूवीज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कई मशहूर हस्तियों और मॉडलों के समान जो हम पत्रिकाओं, टीवी और फिल्मों में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नरेसिज्म मीन्स क्या होता है? संकीर्णता होती है। ठीक है, यानी कि आपका पांचवें में क्या भरा जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? नरेसिज्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सातवें की बात करेंगे, सातवां में देखिए क्या हो जाएगा हमारा? ह्यूमिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ह्यूमिलिटी हो जाएगी। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है? आपका विनम्रता होता है। और छठे की बात करेंगे तो रेबुफेट का क्या पूछा है इसमें? सेम एज रेफुट क्या होगा हमारा? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है? तिरस्कृत। क्या होता है? तिरस्कृत होता है। तो आपको ये सारा हमने बताया जो आपका अनसीन पैसेज था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद, जय भारत।